तो बैटरी का कॉन्सेप्ट डील कर देने के बाद आज लिखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इन रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन, दो तरह का कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो इसका मतलब क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो उन सभी से होते हुए इलेक्ट्रिक करंट सेम पास करेगा, उन सभी से होते हुए इलेक्ट्रिक करंट सेम पास करेगा। और दो रेजिस्टेंस के बीच में कोई ब्रांच नहीं होगा, कोई ब्रांच नहीं होगा। बात आई समझ में? दो कंडीशन है, सभी से होते हुए इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू सेम पास करेगी और दो रेजिस्टेंस के बीच में कोई ब्रांच नहीं होगा, कोई ब्रांच नहीं होगा। तो लिखिएगा टू और मोर देन two resistances are said to be in series, if electric current through each of them is same। उन सभी से होते हुए इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। और दो रेजिस्टेंस के बीच में कोई ब्रांच नहीं होगा, देयर विल बी नो ब्रांच। हाँ, देयर विल बी नो ब्रांच बिटवीन टू रेजिस्टेंस। दो रेजिस्टेंस के बीच में कोई ब्रांच नहीं होगा, देयर विल बी नो ब्रांच बिटवीन टू रेजिस्टेंस। तो ये एक प्रॉपर डिफिनेशन हुआ रेजिस्टेंस के सीरीज में होने का। दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो सभी से होते हुए इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। और दो रेजिस्टेंस के बीच में कोई ब्रांच नहीं होगा। बात आई समझ में? अब देखिए, मान लीजिए हमने तीन रेजिस्टेंस लिया, ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस। बात फॉलो किए, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका रेजिस्टेंस कितना? R3। आप गौर करो, इन दोनों के बीच से कोई ब्रांचिंग नहीं हुआ है और इन दोनों के बीच से भी कोई ब्रांचिंग नहीं हुआ है। बात फॉलो किए? तो कहने का मतलब कि ये तीनों सीरीज में है। तीनों किस में है? सीरीज में है। और यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट ले लें ए और बी। तो कहने का मतलब R1, R2 और R3 सीरीज में हुआ। R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस है और तीनों सीरीज में है। किसके बीच में? ए और बी के बीच में। फिगर शोज R1, R2 and R3 in series between A and B, ए और बी के बीच में। बात फॉलो किए? आपको निकालना क्या होता है? निकालना यह है कि इन तीनों का ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। निकालना क्या है? इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में क्या होगा, है ना? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको ए और बी के बीच में
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये तीनों सीरीज में है और आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। अब देखिए करने को क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप ए को कनेक्ट करोगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और बी को कनेक्ट करोगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। यही तो बैटरी तो 3 क्लास हम लोग पढ़े हैं। ए को कनेक्ट कीजिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और बी को कनेक्ट कीजिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। आइए, ए को कनेक्ट किया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और बी को कनेक्ट किया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल इसको कहिएगा और नेगेटिव टर्मिनल इसको कहिएगा। और मैंने ईएमएफ पढ़ाया था, तो मान लो कि बैटरी का ईएमएफ ई के बराबर है और बैटरी के अंदर अभी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो मैंने ये बात कहा था कि बैटरी में अगर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा तो दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ ई के बराबर होगा, वो ईएमएफ ई के बराबर होगा। समझ में आई बात? बैटरी के अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, समझ गए? तो देखो, आपने ए को कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और बी को आपने कनेक्ट किया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और बैटरी का ईएमएफ ई के बराबर है, बैटरी हैविंग नो इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है? जब होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, द पॉइंट ए is connected to positive terminal of battery, and point B is connected to negative terminal of battery, समझ गए? और मान लीजिए कि बैटरी का ईएमएफ ई के बराबर है, बैटरी का ईएमएफ ई के बराबर है। लेट ईएमएफ ऑफ बैटरी इज ई। ईएमएफ ऑफ बैटरी कितना? ई के बराबर। बात आ गई समझ में? और ये मान लो कि बैटरी के अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। लेट देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल पूरा ही लिख देते हैं अभी। नो इंटरनल रेजिस्टेंस इनसाइड बैटरी, बैटरी के अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। बात आ गई समझ में? अच्छा, एक ही क्वेश्चन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जब बैटरी के अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है और ए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब ए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्टेड है और बी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर होगा। किसके बराबर? ई के, यानी ईएमएफ ई के बराबर होगा। और ये हायर पर है और ये लोअर पर है। ये सब बात हम लोग बैटरी में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इसको ए से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ये ए से कनेक्टेड है, तो इसको आप ए से डिनोट कीजिए और इसको आप बी से डिनोट कीजिए। तो आप कह सकते हैं इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ई के बराबर है। उसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? इसको ए से डिनोट किए तो वी ए मतलब ए का पोटेंशियल माइनस वी बी, बी का पोटेंशियल, और ये बराबर किसके? ई के। ये बराबर किसके? ई के। यानी वी ए माइनस वी बी, ये बराबर ई के। अरे ये वी ए माइनस वी बी का मतलब हुआ इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि बराबर किसके? ई के। इतना बात आ गया समझ में? अब करंट के डायरेक्शन को लेके मैंने क्या बात कही थी कि बैटरी के बाहर करंट हायर टू लोअर और बैटरी के अंदर
लोअर टू हायर। ये बात मैंने क्या दिया था, बोला था लास्ट क्लास में। तो आप ऐसा सोचो कि बैटरी के बाहर पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट निकला। कितना करंट? आई करंट। पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी से बाहर आई करंट निकला। अब देखिए ये आई फ्लो करता हुआ ए पर पहुंचेगा और ए पर इसके अलावा और कोई पाथ नहीं है, तो सारा आई R1 से गया और R1 से पास करने के बाद बीच में अगर कोई ब्रांच नहीं है तो वो सारा आई R2 से जाएगा। R2 से गुजरने के बाद बीच में कोई ब्रांच नहीं है तो वो सारा आई R3 से जाएगा। बोलो। और R3 से गुजरने के बाद वही करंट आपका बैटरी में रिटर्न हो जाएगा। वही करंट आपका बैटरी में रिटर्न हो जाएगा। फिर वही करंट R1, R2 और R3 से पास करता हुआ बैटरी में रिटर्न होगा एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। बात आई समझ में सबको? बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, तो चलिए, मैंने माना कि बैटरी ने डिलीवर किया करंट कितना? आई, और वही करंट तीनों रेजिस्टेंस R1, R2, R3 से पास किया। समझ गया बात को? लेट बैटरी delivers a current I which passes through, जो पास किया थ्रू R1, R2 एंड R3। R1, R2 और R3 से पास किया है ना। आप एक ही क्वेश्चन पहले ही लिख चुके हो। VA माइनस VB इजकल टू कितना? E। इसको आप फर्स्ट मान लो। क्या मान लो? फर्स्ट। बोलो क्लियर है? और ध्यान रहे मैंने क्वेश्चन लिख दिया था कि हमको A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हालांकि 10th में भी लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा जम के हम लोग कर रहे हैं। समझ गए? पूरा पिक्चर खोल करके। आप एक काम कीजिए, इस पॉइंट का नाम A है। R1 और R2 के बीच में एक और पॉइंट ले लो M, और R2 और R3 के बीच में आप एक और पॉइंट N ले लीजिए। बोलिए क्लियर है? आपने पढ़ा था V बराबर IR। V बराबर कितना? IR, ओम्स लॉ सब पढ़ा चुके हैं। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। एक चीज गौर करो, हम क्या बोले? बैटरी के बाहर करंट हायर टू लोअर जा रहा है। जैसे R1 में करंट A टू M गया तो A हायर पर है और M किस पर है? लोअर पर है। समझ गए? A हायर पोटेंशियल पर है और M लोअर पोटेंशियल पर है। R2 के लिए M हायर पोटेंशियल पर है और N लोअर पोटेंशियल पर है, और R3 के लिए N हायर पर है और B किस पर है? लोअर पर है। समझ में आया बात? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। हाँ। यस सर। R1 के लिए A हायर पर है और M लोअर पर है पोटेंशियल। R2 के लिए M हायर पोटेंशियल पर और N लोअर पोटेंशियल पर है, और R3 के लिए N हायर पोटेंशियल पर और B लोअर पोटेंशियल पर है। तो अगर इस लॉ का यूज करें तो पहले R1 के लिए आपने बताना VA माइनस VM, अरे यानी V पोटेंशियल डिफरेंस, करंट कितना? I, रेजिस्टेंस कितना? R1, यानी IR1, यानी कितना? IR1। सही? बोलो बाबू, बोलो। ओम्स लॉ। हाँ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ VA माइनस VM is equal to IR1। in the same way VM माइनस VN IR, करंट कितना? I, रेजिस्टेंस कितना? R2, यानी IR2। VM और माइनस VN और ये बराबर IR2, और उसी प्रकार VN माइनस VB, करंट कितना? I, रेजिस्टेंस कितना? R3, यानी IR3। VN माइनस VM इज इक्वल टू I इंटू R3। VN माइनस VB इज इक्वल टू I इंटू R3। अगर इन तीनों को हम ऐड कर दें, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2, ये 3rd और ये 4, अगर इन तीनों को हम ऐड कर दें
अगर इन तीनों को क्या करें, ऐड, माइनस वीएम और प्लस वीएम कैंसिल, माइनस वीएन और प्लस वीएन कैंसिल, क्या बचेगा, वीए माइनस वीबी, क्या बचेगा, वीए माइनस वीबी। तो वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू आई कॉमन, आई कॉमन, अब ब्रैकेट में बोलो R1 अब प्लस R2 अब प्लस R3। एनी डाउट, बोलिए जी। तो VA माइनस VB आ गया I इंटू R1 प्लस R2 प्लस कितना R3। देयरफॉर VA माइनस VB इज इक्वल टू I कॉमन, अब ब्रैकेट में R1 अब प्लस R2 अब प्लस कितना R3। इसको मान लिया जाए इक्वेशन नंबर 5। बोलिए यहां तक का प्रोसीजर एकदम क्लियर है कि नहीं आप लोग को, सब लोग बोलिए। Yes. चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। अब क्या करो, इक्वेशन 1 में VA माइनस VB इजकल टू E है और इक्वेशन 5 में VA माइनस VB इजकल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3 है। दोनों को इक्वेट कर दो, 1 और 5 को इक्वेट कर दो। देखिएगा इक्वेटिंग 1 एंड 5, इक्वेटिंग 1 and 5, सॉरी 1 and 5, बोलिए E इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस कितना R3। E इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस कितना R3। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर कितना 6। बोलो क्लियर है। अब हम लोग उस वर्क पर जाते हैं जो करना है। आपको R1 R2 और R3 का क्या निकालना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या निकालना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे किसको, देखिए सिंपल सी बात है कि तीनों के जगह पर अगर A और B के बीच में अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दें और उसी बैटरी से कनेक्ट करें और बैटरी उतना ही करंट अगर डिलीवर करे तो वो सिंगल रेजिस्टेंस इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। समझिए बात को, इन तीनों के जगह पर अगर A और B के बीच में एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दें और इसी बैटरी से कनेक्ट करें और बैटरी इतना ही करंट डिलीवर करे तो वो सिंगल रेजिस्टेंस इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। सबके दिमाग में गया बात, बोलिए बाबू लोग बोलिए। यस सर। हाँ Yes, sir. if all the three resistances, if all the three resistances between A and B are replaced by a single resistance, are replaced by a single resistance which when, जिसको जब उसी बैटरी से कनेक्ट किया गया, which when connected to same battery and battery delivers the same current, and battery delivers same current, तो ये जो सिंगल रेजिस्टेंस है वही क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। then the single resistance is called
resistance is called, then the single resistance is called equivalent resistance, is called equivalent resistance. उस सिंगल रेजिस्टेंस को कहा जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सिंगल रेजिस्टेंस को आप लोग बोलोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ये हुआ इक्विवेलेंट का मतलब. तीनों को हटा दो, किसके बीच से? ए और बी के बीच से एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दो और उसी बैटरी से कनेक्ट करो और बैटरी उसको उतना ही करंट दे, तो वो सिंगल रेजिस्टेंस इन तीनों का क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इन तीनों का क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. चलिए फोटो लीजिए, वापस आ रहे हैं हम. अब आइए तो वही काम करते हैं कि ए और बी के बीच से तीनों को हटा करके एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देते हैं और इक्वेशन 6 को बचा के रखिएगा, क्योंकि ये आपको रिजल्ट अब देगा. बाकी किसी चीज की अब जरूरत नहीं है हम लोग को. देखिएगा बाबू, ए और बी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी. अभी तीन रेजिस्टेंस सीरीज में था और उन तीनों के जगह पर ये सिंगल रेजिस्टेंस लगाया आर और लगा दो, लिख दो इक्विवेलेंट. क्या लिख दो? इक्विवेलेंट. मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. और ए को उसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और बी को उसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से. बोलिए जी. और बैटरी का ईएमएफ क्या माना? ई. और बैटरी ने सेम करंट डिलीवर किया. कितना? आई बिल्कुल ए पर पहुंचेगा. इस पाथ के अलावा और कोई पाथ नहीं है. आई जो है वो आर इक्विवेलेंट से गुजरता हुआ बैटरी में रिटर्न हो जाएगा. बोलिए क्लियर है? बोलिए बाबू लोग, ये बताओ अगर इस आर इक्विवेलेंट पर हम वही ओम्स लॉ लगाएं तो VA माइनस VB इज इक्वल टू IR. इसका टू कितना? IR होगा. अगेन VA माइनस VB इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट. और ये ऑलरेडी पता है VA माइनस VB यानी दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E के बराबर है. क्योंकि बैटरी में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ये E के बराबर. तो E बराबर I इंटू आर इक्विवेलेंट. I इंटू कितना? आर इक्विवेलेंट. इसको कह दो इक्वेशन नंबर कितना? 7. बोलो क्लियर है? अब देखिए इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 दोनों में LHS क्या है? सेम है. दोनों में LHS क्या है? सेम है. तो दोनों का RHS भी सेम होगा. तो फ्रॉम 6 एंड 7 I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना. और I से I कैंसिल. इसका मतलब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आ गया आपका फेवरेट फॉर्मूला, R1 प्लस R2 प्लस कितना? R3. बात फॉलो किए, आपने डिराइव कर दिया. अभी तो 3 का एग्जाम्पल लिए थे कि 3 रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना. R1 प्लस R2 प्लस कितना? R3. और आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं फॉर n रेजिस्टेंस भी. अगर मान लो R1 R2 R3
डॉट 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 आर एन रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट डायरेक्टली सबको क्या कर देना, ऐड कर देना, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक। समझ में आया कि नहीं आया बोलिए। और अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हो गया? Yes, sir. ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। if we have in resistances in series तो बताओ आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देना, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 कहां तक, Rn तक। समझ में आई बात? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऊपर वाले का और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो बाबू लोग एक क्वेश्चन कर लीजिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मान लो मैंने 3 रेजिस्टेंस लिया, और इसको कनेक्ट किया एक बैटरी से जिसका ईएमएफ मान लो कि 12 वोल्ट है। बैटरी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 के बराबर है। इसका रेजिस्टेंस 1 ओम, इसका 2 ओम और इसका मान लो 3 ओम। समझ गए बात को? मान लो इसका नाम ए और इसका नाम बी, टर्मिनल पॉइंट, बैटरी का टर्मिनल पॉइंट। 3 क्वेश्चन देते हैं इसमें, 3 क्वेश्चन। पहला, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between A and B. Find equivalent resistance between A and B. दूसरा, find electric current through each resistance. Find electric current through each resistance. और तीसरा, find potential difference across each resistance. Find potential difference across each resistance. क्लियर है? तीसरा, find potential difference, PD लिख देते हैं, PD across each resistance. Find potential difference across each resistance. चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया जाए, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो पहले क्वेश्चन का, हम सब मिटा के खाली डायग्राम रखेंगे। हो गया? बोलिए। Yes, sir. देखो अब तो आदत एक बन गई होगी कि करंट जब लेना हो, पहले तो पहला क्वेश्चन था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। तीनों किस चीज में है? सीरीज में। किसमें है? R1 प्लस R2 प्लस R3। बिंदास कर दीजिएगा। हाँ, R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्ट मारिएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 1 6 हो। बोलो क्लियर बाबू लोग? बोलो बाबू लोग। यस सर। अब निकालना करंट कितना गया। आदत पड़ गई है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर लो और ये आई ए पर आने के बाद पहले 1 ओम से गुजरेगा, कोई ब्रांच नहीं है, पूरा आई 2 ओम से गुजरेगा, फिर कोई ब्रांच नहीं है, पूरा आई 3 ओम से गुजरेगा और वही लौट जाएगा बैटरी में। वही लौट जाएगा किस में? बैटरी में। आप एक काम करो, यहां पर भी पॉइंट एम मान लो,
यहां पर भी पॉइंट n मान लो, समझ गए। और बताओ VA माइनस VM, अभी पढ़ाए हैं, VA माइनस VM IR कितना, IR, इसका R 1 है, यानी I इंटू 1 आदत डालिए। VA माइनस VM इज इक्वल टू I इंटू 1, R 1 है यहाँ पर। बताइए VM माइनस VN बराबर IR, I इंटू 2 और VN माइनस VB बराबर I इंटू 3, I इंटू कितना 3। अब तीनों को ऐड करोगे, ये टेक्निक है सवाल बनाने का। ये और ये कैंसिल, क्या बचेगा, VA माइनस VB। अब जोड़ो I प्लस 2I प्लस 3I 6I, कितना हुआ 6I। और अब ये बोलो, ए बैटरी का पॉजिटिव है और बी बैटरी का निगेटिव है। अब बैटरी में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो मतलब VA माइनस VB उसका EMF हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा EMF। और EMF कितना है 12 वोल्ट, यानी इसकी वैल्यू 12 वोल्ट है, इसकी वैल्यू 12 वोल्ट है। तो 12 बराबर 6 इंटू I, और यहाँ से I का वैल्यू 12/6, यानी 6 दूनी 12, 2 एम्पियर का करंट। मतलब तीनों रेजिस्टेंस से कितना करंट गया, 2 एम्पियर का। बात फॉलो किए, अच्छा लगा। तीनों रेजिस्टेंस से कितना करंट गया, 2 एम्पियर का। लास्ट पार्ट कि तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना है, यानी आपको निकालना है VA माइनस VM, आपको निकालना है VM माइनस VN, और आपको निकालना है VN माइनस VB। यानी तीनों के अक्रॉस आपको वोल्टेज आ जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। बताओ VA माइनस VM अभी डिस्कस कर रहे थे, यहां लिखे थे I इंटू 1 और I आ चुका है कितना 2, तो 2 इंटू 1 यानी कितना हुआ 2 वोल्ट, कितना हुआ 2 वोल्ट, यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना गिरा 2 वोल्ट का। बोलो क्लियर। उसी प्रकार VM माइनस VN बताओ इसके अक्रॉस वोल्टेज I इंटू 2 IR, यानी I इंटू 2 I का वैल्यू कितना है 2 इंटू 2 यानी कितना 4 वोल्ट, यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना गिरा, बोलिए कितना वोल्टेज गिरा 4 वोल्ट। और अब VN माइनस VB बराबर I इंटू 3, यानी I इंटू 3, I का वैल्यू कितना था 2 इंटू 3 बराबर कितना 6 वोल्ट। बोलो क्लियर है, सारा पार्ट्स क्लियर हो गया है ना। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, तीनों से करंट कितना गया वो आपने निकाल लिया, और तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिरा वो भी आपने निकाल लिया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया बाबू लोग, बोलिए प्रोसीड्यूर Yes, sir. स्क्रीनशॉट।